हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कई बार शॉर्ट आंसर पे आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, और पता भी होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल करते हो वो भी इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन सा करते हो पता है? अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डीनेचुरेशन मतलब माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये एक। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है अंडर सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के अंदर जो है वो प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, जैसे कि हीट कोगुलेशन। मैं पहले ही बता दूं आपको, हीट कोगुलेशन टेस्ट आप करते हो ना टेस्ट ट्यूब में, यूरिन के अंदर जो अगर प्रोटीन्स है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए आप हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट या हीट कोगुलेशन टेस्ट करते हो, जिसमें टेस्ट ट्यूब को नीचे से पकड़ के ऊपर से बॉईल करते हैं और कोगुलम बनता है। तो वो कोगुलम क्या बनता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीनेचरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन करते हो आप? हीट करते हो। तो पहली कंडीशन तो याद होगी कि अगर माइल्ड हीटिंग करेंगे तो प्रोटीन्स कोगुलेट हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रीट करेंगे, यूरिया से ट्रीट कर लेंगे, सैलिसिलेट से ट्रीट करेंगे तो भी हो जाते हैं। उसके अलावा रेडिएशन अगर दे, एक्सरे दे, यूवी रेज दे तो भी हो जाता है, या फिर हाई प्रेशर से भी हो जाता है, और वाइग्रस अगर शेकिंग कर रहे हो आप, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हो तो भी हो जाता है। ठीक है, वाइग्रस शेकिंग। ठीक है, ओके। तो ये कुछ कंडीशंस है, उसमें से अपना जो है माइल्ड हीटिंग, ये याद रखना कि अगर अपन हीट करते हैं तो प्रोटीन्स जो है वो कोगुलेट हो जाते हैं। तो कोगुलेट का मतलब क्या है कि मतलब इसमें क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक ऑल्टरेशंस इन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, जो अपन अभी पढ़ के आए कि प्रोटीन्स में जो ये कनेक्टेड किससे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में है, पर मैंने वापस भी बताया था कि नॉन कोवेलेंट फोर्सेस, हाइड्रोजन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वांडरवाल्स फोर्स, वो इनको रोक के रखता है, इनको स्टेबल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्शरी। तो अब अगर बहुत ज़्यादा आप हीट दे रहे हो, या कोई भी यूरिया से ट्रीट कर रहे हो, सैलिसिलेट से ट्रीट कर रहे हो, रेडिएशन दे रहे हो, या हाई प्रेशर दे रहे हो, या वाइग्रस शेक कर रहे हो प्रोटीन के, ठीक है, तो क्या होगा कि नॉन स्पेसिफिक ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, और ये डी नेचर, इनका स्ट्रक्चर जो टूट टूट के जो इतने फोल्ड हो के ये इतने फोर्सेस से बने हैं, वो फोर्स बहुत वीक होते हैं, मैंने बताया था। तो वो फोर्स टूटते जाएंगे और ये फाइनली प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ नॉट ऑल्टर्ड ड्यूरिंग डी नेचुरेशन, नॉट ऑल्टर्ड ड्यूरिंग डी नेचुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है डीनेचुरेशन में भी? प्राइमरी स्ट्रक्चर तो प्रिजर्व ही रहता है। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ही गायब कर दोगे, हीट करने से कोई अमीनो एसिड कोई मर थोड़ी जाएंगे, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट ऑल्टर्ड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। इसमें क्या होता है कि ऑल्टरेशन होता है इन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इससे फाइनली होता क्या है कि कॉजेज लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है। अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो थी, मैंने क्या बताया था कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जैसे हीमोग्लोबिन था, उसकी 2 अल्फा 2 बीटा यूनिट थी। बट क्या था कि मैंने बताया कि अगर ये डिसोशिएट कर दो इनको इंडिविजुअल यूनिट में, तो ये अकेले कोई काम के नहीं है। जब ये चारों जुड़े हुए हैं तब इसका फंक्शन मेंटेन है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। ठीक है, डीनेचुरेशन के कारण। अब अगर एक इंटरेस्टिंग बात और थोड़ी करें, तो जो नेटिव प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, नेटिव प्रोटीन्स मतलब जो सिंपल प्रोटीन्स है डायरेक्टली, है ना, वो रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, बट अगर डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन्स अगर है, मतलब जिन प्रोटीन्स का डीनेचरेशन हो गया, तो डीनेचरेशन हो गया तो उनका स्ट्रक्चर खुल गया है, तो उनमें मोर एक्सपोज्ड साइट होगी किसके लिए? फॉर एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम एक्शन पे। ठीक है, तो अब अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना क्या करते हैं? पका के खाते हैं। ठीक है, कच्चा नहीं खाते ना। अब किसी भी चीज़ में मान लो प्रोटीन है, ठीक है, उसको आपने पका के नहीं खाया है ना, तो कुकिंग करते हैं तो क्या होता है? कुकिंग में हीट दे रहे हैं अपन, तो कुकिंग से डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाता है। ठीक है, और जो डीनेचर हो गए अगर, तो मोर इजीली डाइजेस्टेड होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो कुक्ड फूड, पका हुआ खाना आप जो खाते हो, उसमें जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अच्छे से अपने डाइजेस्ट हो सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल रॉ प्रोटीन अगर डाइट में खाओगे बिना उसको गर्म किए, तो डीनेचुरेशन नहीं होगा, तो आपके वो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो ये डाइजेस्ट क्यों हो जाते हैं, ये इसका भी एक रीज़न है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि आप कुकिंग कर रहे हो, गैस पे गर्म कर रहे हो, तो माइल्ड हीटिंग हो रही है, तो प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं? डी नेचर हो रहे हैं। ठीक है, तो बस ये इतनी सी समझने की बात थी इसमें। अब जैसे अगर मैं बना लूँ, तो ये एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, जिसमें ये ए है, ठीक है, और ये बी है मान लो, है ना, तो ये नेटिव प्रोटीन है, इसमें 2 फंक्शनल यूनिट्स है, ए और बी। ठीक है,
अब अगर डीनेचरेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ये ए यहाँ चला गया, बी यहाँ चला गया, तो ये डीनेचर हो गया, ठीक है, डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है। ए और बी बहुत दूर चले गए तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमेशा इंटैक्ट रहता है, मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे हो जाए तो रीनेचर भी हो सकते हैं, ठीक है, वापस से ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन का उल्टा रीनेचुरेशन। तो रीनेचुरेशन में एक तो होता है रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। रिवर्सिबल डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि डीनेचुरेशन हुआ और वापस से अगर कूल कर दिया तो ये रीनेचुरेशन हो गया। तो इसमें एग्जांपल याद रखना, राइबो न्यूक्लियस, ठीक है। और एक होता है इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन मतलब एक बार अगर गर्म कर दिया, जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन वंस हीटेड, एक बार अगर गर्म कर दिया तो इट कैनॉट बी रीनेचर्ड बाय कूलिंग, फिर इसका रीनेचुरेशन नहीं हो गया, स्ट्रक्चर जैसा हो गया वैसा हो गया, अब बाई प्राइमरी रहेगा, मैं वापस से तो रीनेचर नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरे नेचर में ऐसा नहीं है कि मैं वापस से रीनेचर हो जाऊँ, वो एल्ब्यूमिन है, ठीक है। तो ये एक एक एग्जाम्पल इसके याद रख लेना। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स था। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की अगर अपन बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने पहले ही बता दी थी कि जो आप जो भी बोलते हो आपके कॉलेज में हीट कोगुलेशन टेस्ट या फिर हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, दोनों ही इसके नाम है। तो ये टेस्ट कॉमनली एम्प्लॉय किसके लिए करते हैं अपन, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन्स है कि नहीं, एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है, एल्ब्यूमिन इन यूरिन, एल्ब्यूमिन यूरिया। तो आप क्या करते हो, यूरिन लेते हो, टेस्ट ट्यूब लेते हो, 3/4 टेस्ट ट्यूब को भरते हो, इंक्लाइंड करके नीचे से पकड़ के गर्म करते हो, ऊपर कोगुलम बनता है, कोगुलम अगर बन गया तो आपका पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब एल्ब्यूमिन था प्रोटीन यूरिन में, तभी वो डीनेचर हो गया और कोगुलम बन गया है, ठीक है। तो ये अपन एप्लीकेशन करते हैं इसकी क्लिनिकली। तो ये थी क्लिनिकल डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कुछ कंडीशंस में प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, वो क्या क्या कंडीशंस है वो याद रखनी है। उसमें होता क्या है कि देर इज़ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट, इट इज़ नॉट ऑल्टर्ड, एंड नॉन स्पेसिफिक ऑल्ट्रेशन इन सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक ये खाने वाली बात बताई थी, नेटिव प्रोटीन्स और डीनेचर्ड प्रोटीन्स कुकिंग वाली, ठीक है। तो ये बस इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था। अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। और यार कमेंट वमेंट करके बताओ यार, बढ़िया कुछ बिल्कुल शांत है वो, मतलब चॉइस बैच और ज़्यादा शांत, इतना भी शांत नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है। मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा थोड़ा, ठीक है, उस हिसाब से बताओ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। अब अपना प्रोटीन्स में भी 2-3 वीडियो और बच रही है, फिर अपन लास्ट एकदम लास्ट जो बायोकेमिस्ट्री में, उसके अलावा कुछ नहीं बच रहा, अपना इम्यूनोकेमिस्ट्री चालू करेंगे, जो आप अभी से 10 महीने बाद पढ़ोगे, ठीक है। तो वो तो बस मेरा कर्तव्य है कि मुझे पूरी करके रखनी है ताकि बायोकेमिस्ट्री पूरी हो जाए। बाकी आप तो लास्ट में पढ़ोगे, उसको तो अभी पढ़ोगे नहीं। अभी ये पढ़ लो अच्छे से और मेटाबॉलिज्म पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और कॉलेज के हिसाब से जो है वो वीडियो पहले देख के जाओ तो कॉलेज में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।